कहते हैं अगर किसी चीज को आप पूरे दिल से चाहो तो कायनात उसे तुमसे मिलाने में कोशिश में लग जाती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने। अभी कुछ देर पहले मैंने शाहरुख खान का डायलॉग बोला। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को भी ऑब्वियसली बहुत पसंद होगा। ये डायलॉग मैंने क्यों बोला? ऐसी ही कहानी मेरी भी है। आज आप लोगों के ब्लेसिंग, साथ और सहयोग से इस साल 2024 का मैंने फर्स्ट पेड सेशन स्टार्ट कर दिया। करीबन 62 लोगों ने रजिस्टर किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, इवन आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने रजिस्टर किया है। इस फील्ड में आने से पहले मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला था। किताबें मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। जानती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सुना था। जब जॉब रिज़ाइन किया, बिजनेस में मैं जब आई, तो फिर पता नहीं क्यों लगता था कि मेरे लिए क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। समझ ही नहीं आ रहा था, वो उद्देश्य ही नहीं मिल रहा था, वो प्रेरणा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और गहराई में गई, हिम्मत करके स्टार्ट किया मैंने कि नहीं, मैं सेशन को चलाऊंगी, मैं फ्री सेशन चलाऊंगी। मैंने कई बार फ्री सेशन लिए, फिर उसके बाद हिम्मत करके मैंने पेड सेशन स्टार्ट किया। उसमें कम लोग आए थे, लेकिन पूरा 1 महीना मैंने वो पेड सेशन को चलाया। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बैरियर्स आ गए, फिर बंद कर दिया 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए काम करना छोड़ दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर हो गई। फिर जहाँ पर थी वहीं पर पहुँच गई। फिर उसके बाद हिम्मत से स्टार्ट किया फ्री सेशन। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोल पर्पस मेरा है, मेरे लिए है। अगर ये सोल पर्पस मेरा है तो बार बार मुझे खड़ा करके क्यों गिराया जा रहा है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये कार्य करती हूँ, दूसरों को बताती हूँ, दूसरों के चेहरे में जब खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं में एक लालच भी छिपा हुआ था। किस चीज़ का लालच? वो ओपनली मैं आपको बता रही हूँ। लालच किस चीज़ का? एप्रिशिएशन का, कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे, लोग मुझे सराह रहे हैं, लोग मुझे कुछ और समझते हैं, यानी कि मुझे कुछ अलग ही समझते हैं, अलग ही, मतलब एक ब्लेस्ड डिवाइन समझते हैं। उन लोग, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ तो लोग मुझे नमस्ते मैम, नमस्ते, मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। तो एक लालच, वो अटेंशन की लालच हो गई थी। वो लालच मेरे को बार बार गिरा रहा था। कार्य तो सही कर रही थी, लोगों को सिखा रही थी, लेकिन अंदर एक लालच भी आ गया था। और दूसरा कारण कि मुझे क्यों गिराया जा रहा था बार बार, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं कि तुम पहले सीख तो लो अच्छे से। दूसरों को तुम देना चाहती हो कपड़ा, लेकिन पहले तुम्हारे अलमारी में तो कपड़े होने चाहिए ना। तुम्हारे तो दूसरों को देना चाहती हो तुम अनाज, लेकिन तुम्हारा किचन तो भरा होना चाहिए ना अनाज से, तभी तो तुम दूसरों को दे पाओगे। तो ये 2 कारण मुझे समझ में आए कि यही मेरा कारण है। बार बार मुझे, मैं गिर जा रही हूँ। हिम्मत करके उठ रही हूँ, लेकिन फिर मैं फिर से गिर जा रही हूँ। सोल पर्पस पता चल गया था, लेकिन कहीं ना इंटेंशन थोड़ा सा वो हो रहा था, गलत हो रहा था। लेकिन इस बार फिर से मैंने हिम्मत करके स्टार्ट किया, बहुत ही हिम्मत करके स्टार्ट किया। वो जो लालच, अटेंशन, उसको दूर रख दिया और अंदर एक इंटेंशन रख दिया है कि कोई भी इंसान को मुझे खुशियाँ देनी है, यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान देनी है। उसका अप्रिशिएशन मुझे नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे, जहाँ पर भी रहे खुश रहे। आप भी अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे होंगे। सोल पर्पस यानी कि क्या? जिसको करने से आपको बहुत सुकून मिले, और जहाँ पर आप बार बार आके गिर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही है मेरा सोल पर्पस, बार बार आप उसी पॉइंट में घूम घूम कर आ जा रहे हैं, और उस कार्य को करने से आपको बहुत सुकून मिल रहा है। उस कार्य को करने से आप मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं, मानवता के उद्धार के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर मानवता के उद्धार के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो परमात्मा भी आपका हाथ थामता है और वो भी आगे का रास्ता दिखाता है। वो चाहता है कि आप मानवता के लिए कुछ करें। उद्देश्य, और पैसे भी ना मिले तब भी आपको सुकून हो। मैंने बहुत फ्री सेशन चलाए,
पैसे नहीं लिए, फ्री सेशन चलाए, तभी मुझे सुकून था। मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, सुबह उठ के कोई बात नहीं, और लोग आ रहे हैं, खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैडम थोड़ा बात कर लीजिए, मैं सुसाइड, मेरे को अंदर लग रहा है कि मैं अभी सुसाइड कर लूँ। मैं सारा काम छोड़ के, जब तक वो शांत ना हो जाए तब तक मैं उनसे बातें करती हूँ। अगर वो मेरे पास आए हैं, मेरा फ़ोन नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया है, तो अगर उनकी जान बच जाएगी तो मेरे लिए एक कार्य हो जाएगा कंप्लीट। और जो अफ़र्मेशन मैं रिपीट करती थी बार बार कि मेरे अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ईज़िली, एंडलेसली, एफर्टलेसली पैसे आ रहे, मेरा सेविंग बैंक अकाउंट हरे हरे क्रेडिट से भरा हुआ है, ये अफ़र्मेशन भी काम कर रहा है। जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो, पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की साजिश में रच जाती है। ये अफ़र्मेशन मैं इतने अच्छे से बोलती थी कि मेरा अकाउंट मैं 2 दिन से खोल के देख रही हूँ, 2 दिन क्या, एक हफ्ता हो गया, सिर्फ हरे हरे क्रेडिट से भरा हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट एक कंट्री से मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो जिस चीज़ को अगर आप चाहते हैं और उसमें मानवता के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सुकून मिलता है आपको, पैसे भी ना मिले तब भी आप करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वही है आपका सोल पर्पस। बस लग जाइए उसमें और पूरे दिल से उसको करिए, पूरा फील होकर, पूरा जुट कर करिए। आपका परमात्मा भी, सृष्टि भी उससे आपसे हाथ मिलाएगी और उस कार्य को बढ़ाने में मतलब आपकी मदद करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। खुश रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। कोई भी आशीर्वाद देकर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता, ना ही ना ही कहीं पर नदी में नहाकर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने को ही उठा सकते हैं या आप अपने को ही गिरा सकते हैं। कार्य अपने पे ही करना है और खुद ही कार्य करना है। अपनी जठराग्नि को उठाइए और चेतराग्नि में कन्वर्ट करिए। थैंक यू। विश यू वेल।